Welcome to Gopal Sir Classes. Please subscribe and like for more updates. प्रोबेबिलिटी चैप्टर में 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसे हम क्वेश्चन यहाँ सेलेक्ट किए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो इसमें कुछ ऑप्शन गिवन रहता है, जैसे 25%, 1/7, -0.5, 11/4, 1.5। इसी में से कोई 3-4 ऑप्शन गिवन रहेगा। तो इसमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, ये क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन में हमको जानना है सबसे पहले कि प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा लाई करेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाई बिटवीन 0 एंड 1। 0 और 1 के बीच ही लाई करना चाहिए प्रोबेबिलिटी को। ना तो 0 से छोटा होगा, लेस देन 0 भी नहीं होना चाहिए, और ग्रेटर देन 1 भी नहीं होना चाहिए। यानी कि निगेटिव में भी नहीं हो सकता है प्रोबेबिलिटी का वैल्यू, और 1 से ग्रेटर भी नहीं हो सकता है। ये दोनों तो क्लियर है। यहाँ पर इक्वल टू 0 और 1 हो सकता है, उसको बताते हैं कि कहाँ पर होगा इक्वल टू और 0 1। लेकिन अभी पहले ये समझ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू लेस देन 0 भी नहीं होगा और ग्रेटर देन 1 भी नहीं होगा। तो ये जो सारा ऑप्शन है, इसमें तो थर्ड नंबर जो है वो -0.5 है, लेस देन 0 है, तो ये तो प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। ठीक है। सेकेंड, ग्रेटर देन 1 भी नहीं होना चाहिए। तो ये वैल्यू जो लास्ट वैल्यू 1.5, ये ग्रेटर देन 1 है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। ठीक है। अब आते हैं हम लोग परसेंटेज 1/7 और 11/4। तो ये जो फ्रैक्शन है परसेंटेज 25% मीन्स हो गया 25/100, और सेकेंड ऑप्शन है मेरा 1/7। इस दोनों में हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से ग्रेटर है। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ग्रेटर है। यहाँ 25 आउट ऑफ 100, 1 आउट ऑफ 7। तो डिनोमिनेटर जब भी ग्रेटर होगा तो इस प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमेशा 0 to 1 ही लाई करेगा। 0 to 1 ही लाई करेगा, यानी कि डेसिमल में कुछ भी वैल्यू आएगा, 0.3456 जो भी आएगा, तो ये 0 to 1 लाई करेगा। तो ये दोनों प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है। ठीक है। अब ये 11/4 है। अगर डिनोमिनेटर लेस देन न्यूमरेटर है तो इसका वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर अगर स्मॉलर है न्यूमरेटर से तो ये वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया। अब यहां पर है कि कब 0 होगा और कब 1 होगा। तो 0 होगा अगर मेरा प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल इवेंट है तो इसका प्रोबेबिलिटी होगा 0। और श्योर इवेंट है, अगर इवेंट श्योर है तो इसका प्रोबेबिलिटी होगा 1। और अगर पॉसिबल इवेंट है, तो इसका वैल्यू लाई करेगा बिटवीन 0 to 1। 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड पूछा जाता है कि इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। तो इम्पॉसिबल इवेंट मीन्स जो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मेरे पास डाइस है, डाइस को हम थ्रो करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। अब हमसे पूछा जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 7, तो 7 आने का तो कोई सेंस ही नहीं है, वहां पे 7 आएगा ही नहीं। तो ये हो गया मेरा इम्पॉसिबल इवेंट। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 0। अगर श्योर इवेंट है, जैसे 6 है टोटल आउटकम्स, डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो टोटल आउटकम 6। अब उसमें पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 10, तो लेस देन 10 में 1 2 3 4 5 6 में कोई भी आएगा, तो ये श्योर इवेंट हो गया कि आना ही है एक नंबर। तो इस तरह का श्योर इवेंट का वैल्यू हो जाएगा 1। और जिसका वैल्यू जैसे अभी यहां पर देख रहे हैं हम लोग, ये जो फ्रैक्शन में दिखा है ये सब मेरा पॉसिबल इवेंट है, इसका वैल्यू हमेशा 0 to 1 के बीच ही
लाइक करेगा तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी है, इससे एक आएगा ही।